कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हो हरफन मौला यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं कि मैं आज अपना जो मेरा प्रीवियस सेटअप होता है जिसमें मैं आपको चीज़ों का हल बताता हूँ, टेक्स्ट सॉल्यूशंस बताता हूँ, तो आज जो मेरा इन्वायरमेंट है वो थोड़ा चेंज है। ठीक है, आज मैं आपको जो मैंने पहले बात की थी ना कि मैं आपको समझाऊंगा कि यार आपने कैसे, अगर PTCL की डिवाइस है तो उसके आगे कैसे आपने दूसरी डिवाइस को अटैच करना है। ठीक है, तो आज उसी बारे में बात करेंगे। और जो मैं दूसरी डिवाइस आपको अटैच करनी है जहाँ पे मेरा PTCL का राउटर है, मैं वहाँ पे आया हूँ तो आपको दिखाने के लिए कि मैंने कैसे अटैच की हुई है। ठीक है, दूसरा जो इसके अगले कॉन्फ़िगरेशन और जो दूसरी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो मैं आपको लैपटॉप में चलकर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे अपना सेटअप बनाया और सेटअप से क्या आगे मैंने कैसे दूसरा राउटर अटैच किया हुआ है, पीछे से कैसी केबल आ रही है, केबलिंग कैसी हुई है और ये वो। ठीक है, वैसे अभी मैंने नया नया ये सेटअप बनाया है क्योंकि पहले मेरा केबल नेट था तो केबल नेट से बहुत तंग आ गई, ये लगवाया। ये कुछ दिन पहले ही लगा है तो तारें इधर उधर हुई हुई हैं, तो आप देख लेना, आपको समझ तो वैसे आ जाएगी। ठीक है, बकाया मैं आपको जो है वो बताऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर। चलें, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये मेरा लगा हुआ है PTCL का मॉडेम लगा हुआ है। ठीक है, ये PTCL की पीछे से वायरिंग आ रही है, ये PTCL का जो होता है डब्बी लगी होती है, ये डब्बी से आगे ये छोटी डब्बी होती है, ये आगे आप कह सकते हो मॉड्यूलर होता है या फिर एक्सटेंशन कह सकते हो इसे, कि ये आगे एक फ़ोन में जा रही है और एक मॉडेम में आ रही है। ये फ़ोन यार वो अक्सर ना डस्ट पड़ती है तो बटन काम नहीं करते, तो मैंने ऊपर कपड़ा रखा हुआ था ताकि ना वो डस्ट की वजह से ना हो। ये देखा, ये ये PTCL का हो गया, फ़ोन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर से, ये देखें, ये देख रहे हैं, इसके अंदर ये जा रही है PTCL की वायर, ये जो है PTCL की है DSL। ठीक है, ये वायर यहाँ पे जा रही है। दूसरा जो मैंने एक्स्ट्रा मॉडेम लगाना है जिसके आगे से मैंने सेपरेट करना ताकि जो है मेरा इस पर लोड ना पड़े और स्पीड मेरी अच्छी हो, मैं गैस कंट्रोल बकाया सारी जो ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी वाइज और ज़्यादा से ज़्यादा वाईफाई आगे तकसीम कर सकूँ, मतलब आगे अगर डिवाइड करना है तो उस लिहाज से भी ये है कि मैंने आगे एक डिवाइस अटैच की है। ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, वो वाली वीडियो मैं आई बटन में या फिर नीचे लिंक पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आ गया मेरे दूसरे मॉडेम की वायर, ये अब यहाँ से होकर ये दूसरे मॉडेम की ये वैन पोर्ट में जा रही है। ये जो वायर है ना यहाँ से लैन से निकल के, इसकी लैन से निकल के इसके वैन में जा रही है। देख रहे हैं, ये है, ये इसका वैन है। पहले वाला यहाँ पे वैन होता है, मैं दिखा देता हूँ, ये पहले वाला वैन है। आगे ये जो हैं दो मैंने सेपरेट की, ये आगे एक जा रही है, ये मैंने ऊपर जो है अपना सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर मैंने ये दूसरा मॉडेम लगाया हुआ है, उस पर मैंने ये दूसरा मॉडेम लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये वाला मेरे आगे जा रही है कैमरे को। ठीक है, और इसी पे ही मैंने सारा लोड डाला हुआ है। ये टेंडा F3 का मॉडेम है, मैंने न्यू लिया था, आई थिंक सो 4000 या 3800 का लिया था। अब भी इसका रेट शायद इतना ही है या बढ़ गया, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। बकाया आप देख रहे हैं कि गंदगी मची हुई है, ये बकाया मैं साफ़ करूँगा, आपको पता ही है तो क्या सिचुएशन होती है आजकल जो है। तो ये आपको राउटर दिखा दिया मैंने, और ये पीछे से मैंने इसको दिखा दिया कि ये इसके यहाँ से लैन से निकल के, ये आपने यहाँ से लैन से निकल के ये उसके वैन दूसरे राउटर के वैन में ये लगी हुई है। आगे दो मैंने एक्सटेंड किए हुए हैं, ये जो है मैंने आगे ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे राउटर लगाया और दूसरा जो है ये कैमरे में लगा हुआ है। मगर ये देख रहे हैं आप, ये राउटर मेरा इस वक्त ऑन कंडीशन में है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, अगर कैमरा मेरा लाइट नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो अब मैं बकाया आपको दिखाता हूँ कि मैंने कंप्यूटर के ज़रिए से इसको कैसे सेटअप करना है। ठीक है, ताकि आईपी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और बकाया जो आपने राउटर की सेटिंग है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो पहले मैंने आपको मोबाइल में बताया कि कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया कि अभी जो मेरा मॉडेम लगा है वो क्या सूरत हाल है उसकी, वो कैसे लगा हुआ है, और दूसरी डिवाइस जो मैंने बीच में अटैच किया है वो कैसे लगी हुई है। ठीक है,
तो अब आपको वो तो पता लग गया केबलिंग कैसे होनी है, कैसे मतलब आपने जब राउटर ले लेना है तो उसको कैसे दूसरे राउटर के साथ अटैच करना है। तो वो चीज़ तो आपको समझ आ गई है। अब आगे आपने जब वो राउटर अटैच कर लेना है उसको पावर ऑन कर लेना है। एक तरफ तो आपका पीटीसीएल का राउटर है, ठीक है। वो जो पीटीसीएल का आपका राउटर है ना, उसको आपने छेड़ना नहीं है। बस आपको उसका ये पता होना चाहिए कि उसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। ज़्यादातर का तो 192.168.9.1 होता है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, वो आपको समझ आ गई। अब जो दूसरा राउटर आपने अटैच किया है ना, तो वो आप देख लें आपने टीपी लिंक का राउटर अटैच किया है या टेंडा का। वरना आजकल जो टीपी लिंक का राउटर है ना दोस्तों, वो साफ सी बात है वो हो गया बहुत महंगा। 5000 प्लस का हो गया, 5500 या 800 का हो गया। तो उससे बेहतर तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप टेंडा का ले लें। टेंडा का 2 एंटीना वाला ले लें या 3 वाला ले लें, जो आपका बजट है। अगर आपका बजट थोड़ा सा मतलब मुनासिब है तो मैं तो आपको 3 वाला रेकमेंड करूँगा जिसका नाम F3 है। वो राउटर आपने जब ले लेना ना, तो उसके बॉक्स पे भी आप देख लेंगे कि उसका ना जो आईपी एड्रेस होता है वो 192.168.10.1। अब वो जब आपने ले लिया है तो उसके बाद ना आपने उसको ऑन कर देना, जिस तरह मैंने बताया केबल कैसे लगानी है, क्या अटैच करना है। सब कुछ अटैच करने के बाद आपने जब अटैच कर लेना है, तो उसके बाद जब वो ऑन होगा ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ना उसका नाम शो हो जाएगा। और जब वो शो होता है ना, तो आपने उसमें देखना है कि उसमें ये होता है कि ना उसमें कुछ शो नहीं हो रहा होता। उसमें ना सिर्फ नाम शो हो रहा होता है, पासवर्ड नहीं लगा होता, ओपन होता है, सिक्योरिटी कोई नहीं होती, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा बताऊं, वो पूरा बताना ना मेरे लिए थोड़ा मतलब ये है क्योंकि मैंने ये सेटअप किया हुआ है। तो मुझे ना वो सारा जो है ना यहाँ से दोबारा वो सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। अब यहाँ से आपने उसको कनेक्ट कर लेना है, वो ओपन होगा, ठीक है। जब आपने उसको कनेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपका कोई भी ब्राउज़र है वो आपने सर्च करना है, ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपने ब्राउज़र जब ओपन हो जाएगा तो आपको मैंने बताया पहले आपने उसका आईपी एड्रेस जो है वो होगा 192.168.0.1 होता है, ठीक है। ये आपने ओपन कर लिया 0.1। जब 0.1 आपने ओपन कर लेना है तो वेट। अच्छा दोस्तों, ये बात है कि ना अभी जो मैंने है ना अपना आईपी एड्रेस जो है ना वो चेंज किया हुआ है मैंने, क्योंकि अपना सारा सेटअप किया हुआ है मैं। तो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, फिर भी आपको समझ आ जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये तो मेरा शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। जब आपने वहाँ से ये है कि आपको जब ना ये 192.168.0.1 होगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने चेंज किया है किसी वजह से चेंज किया है, क्योंकि आगे भी मैंने नेट शेयर किया जो दूसरा मॉडेम लगाया है ना, उसके साथ आईपी इसका कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसलिए मैंने इसका 192.168.2.1 रख दिया है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये रखा है। तो उसके बाद अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे चेंज करना है। आपका जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपने पीटीसीएल के राउटर के साथ इसको अटैच करना है और चलाना है, ठीक है। तो उसके लिए ना आप जब इसको सेटअप कर रहे होंगे ना, तो उसमें ये आ जाएगा कि आपने कनेक्शन टाइप क्या रखना है। जब इसको आप ऑन करेंगे ना 192.168.0.1 लिखेंगे, तो उसमें ना सेटअप स्क्रीन आ जाती है इसकी टेंडा की। तो उसमें आपने ये करना है कि उसमें ना डायनेमिक आईपी पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। डायनेमिक आईपी जब आपने सिलेक्ट करना है तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपसे वो पूछेगा आपने वाईफाई का नाम और पासवर्ड क्या रखना है। तो वो आपने वहाँ पे रख लेना है वाईफाई का नाम और वाईफाई का पासवर्ड, ठीक है। वो जब आप रख लेंगे तो उसके बाद फिर आपने ओके कर देना है। जब आप ओके कर देंगे ना, तो उसके बाद आपका राउटर जो है वो सेटअप हो जाएगा। जब राउटर सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसी राउटर के साथ आपने आगे भी राउटर अटैच करना है, तो उसके लिए तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा जो इसका ओरिजिनल आईपी होता है ना
जो इसका डिवाइस का आईपी होता है, जिसके आगे ये डिवाइसेस को अटैच करता है और आईपी असाइन करता है, वो आपने चेंज करके कोई और रख लेना है, 0.1 नहीं रहने देना, क्योंकि जो हर डिवाइस होती है ना उसका .0.1 ही होता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसका .0.1 ना रखें, .5, .10, .11, .1, 192.168.11.1, ठीक है। तो जब आपने ये रख लेना है तो ये आपने कैसे चेंज करना है, अगला सवाल आपका ये होगा, ठीक है। आपने मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने चेंज करना है। हर डिवाइस जो है उसका ये चेंज होता है तरीका, लेकिन ये टेंडा की डिवाइस है, क्योंकि मैं टेंडा का आपको तरीका बता रहा हूँ, तो ये देख लें, आपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद लैन पैरामीटर्स होते हैं, ये जब आप नीचे जाएंगे लैन पैरामीटर, लैन पैरामीटर जो है ना उसमें आपने लैन आईपी जो है वो आपने चेंज करना है, ठीक है। तो लैन आईपी कैसे चेंज करना है, तो लैन आईपी चेंज करने के लिए नहीं, आप यहाँ पे देख रहे हैं .2.1 है, जो भी आपने यहाँ पे .11.1 रखना है, तो .11.1 जो आया है आपने वो रख लेना, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से आपने नीचे जाना है और यहाँ से ओके कर देना। तो आपका जो है ना ये लैन आईपी चेंज हो चुका है। अब जब आपने नेक्स्ट टाइम अपनी डिवाइस की सेटिंग ओपन करनी है तो .11.1 जो भी आपने सेट किया 192.168.11.1 उसको जब आप ओपन करेंगे तो फिर ये आपकी सेटिंग होम पेज की ओपन हो जाएगी, ठीक है। जब ओपन हो जाएगी तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आपका राउटर सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और इससे ये होगा कि जो आपने, अब मैं आपको बता देता हूँ बैंडविड्थ कंट्रोल जिस वजह से आप लगा रहे हैं, और इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो भी पीटीसीएल के राउटर से मैं आपको गारंटी देता हूँ 10% तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। उसके बाद आपने बैंडविड्थ कंट्रोल करना है, तो बैंडविड्थ कंट्रोल करने के लिए आपने ये देखना है कि आप यहाँ पे ना ये जो टेंडा का न्यू फर्मवेयर है उसमें ये इन्होंने ना यहाँ पे शो कर देते हैं आपकी डिवाइसेस कितनी अटैच है, वो नेट कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप करेंगे अगर आपने बैंडविड्थ कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें नाम भी चेंज कर सकते हैं, जिसका इसका नाम पी लैब लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिख के आप एंटर कर दें, या बाहर निकल के इस बॉक्स से जब बाहर निकल के यहाँ पे क्लिक करेंगे ना ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है। और फिर यहाँ पे आपने इसकी जो भी लिमिट लगानी है, डाउनलोड लिमिट, अपलोड लिमिट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 1 MB कुछ शो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसमें ये होता है जो 128 होता है वो 1 MB को शो कर रहा है, जो 256 है वो 2 MB को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये 1024 को जब आप डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 128 आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको रिवर्स कर लें, मतलब आप इसको जब मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 1024 बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है KB पर सेकंड अगर आपने निकालनी है, ठीक है। तो ये टंडा इसको इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो हमने अगर जिस तरह इसको हमने लगा ली 1 MB की लिमिट लगा दी, ठीक है। उसके बाद हम जब यहाँ से ओके प्रेस करेंगे ना फिर ये सेटिंग सेव होती है, ठीक है। यूँ जब आप यहाँ से छेड़ लेंगे कोई भी सेटिंग, अगर आप कहीं भी जाके कुछ करते हैं ना तो जब तक आप ओके प्रेस नहीं करेंगे ओके तो उसके बाद ही सेटिंग सेव होती है। जो आप करते रहें ओके प्रेस नहीं किया तो कुछ भी सेव नहीं होता, ठीक है। तो ये नो लिमिट में फिर से इसको नॉर्मलाइज़ कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसको लिमिट लगाऊँ। तो ये कुछ तरीके हैं, नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक जो राउटर है ना उसको परमानेंट जो उसको आईपी असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि आपने जाना है एडवांस के अंदर। एडवांस में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे होता है मैक एड्रेस, मैंने यहाँ पे ना फ़िल्टर लगाया हुआ है, ठीक है। फ़िल्टर में ब्लैक लिस्ट, मैंने एक डिवाइस को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। अब आप पूछेंगे ये ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट क्या है। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है अब आपका कोई, मतलब आप चाहते हैं कोई आपका नेट ना इस्तेमाल करे, उसके पास आपका पासवर्ड तो चला गया लेकिन आप नहीं चाहते कि वो नेट इस्तेमाल करें और आपके साथ डिवाइसेस भी कनेक्ट हैं। आप ये भी नहीं चाहते कि मैं अब दोबारा यार अपना पासवर्ड चेंज करूं और पासवर्ड चेंज करने के बाद फिर मैं दोबारा सारों को दोबारा से पासवर्ड दूं, दोबारा से रिकनेक्ट करूं, दोबारा से झंझट सारे जो हैं वो पूरे करूं, सारी डिवाइसेस को लगाऊं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने ना फ़िल्टर बनाया।
अब आपको पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप उसी को मैक एड्रेस जो है ना उस डिवाइस का, जो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने देखा यार कोई ऐसी डिवाइस है जो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ दोबारा कनेक्ट हो, ठीक है। तो उसको आपने देख लेना है कि उसका वो डिवाइस कौन सी है, ठीक है। तो उसके बाद ना आपने यहाँ से देख के आप डायरेक्ट यहाँ से भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं इंटरनेट एक्सेस, यहाँ से जब मैं इसको करूँगा ना तो इसके बाद ये इस डिवाइस की इंटरनेट एक्सेस को ख़त्म कर देगा, इसे ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। जब ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देगा तो आपका पासवर्ड चाहे उसके पास हो भी कि ना भी हो, वो नेट नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, ठीक है। तो आपको पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये है कि आपको बार बार जो है ना ये देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा आपका नेट कौन इस्तेमाल कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो इससे आप ब्लैक लिस्ट मोड को एक्टिव कर पाएंगे, ठीक है। बकाया ये है, आप मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि यार आप ना महीने बाद अपना पासवर्ड या 2-3 हफ्ते बाद ना अपना पासवर्ड चेंज कर लिया करो। ये बेहतर है सिक्योरिटी लेवल के लिए भी, क्योंकि आजकल जो हैकर्स हैं, अगर आपका पासवर्ड ब्रेक हो जाता है, मिसाल के तौर पे डिवाइस की एक्सेस उन्हें किसी भी तरीके से मिल जाती है, जो दो डिवाइस के साथ आपकी जो भी आगे डिवाइसेस कनेक्ट होंगी ना, जो इंटरनेट मॉडेम के साथ वायरलेसली या वायर के साथ, उन सब पे हैकर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप इसको 2-3 हफ्ते बाद पासवर्ड चेंज करें और इसको मॉनिटर करते रहें कौन कौन कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है जिस सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ठीक है। उसमें ये है कि आपने ना सॉरी ये देखें, लॉगिन पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। आपने अगर वो पहली दफ़ा डिवाइस जो है वो सेटअप की है तो उसमें आपसे उसने पूछा होगा कि आपने क्या लॉगिन पासवर्ड रखना है। एक पासवर्ड वो होता है जो वायरलेस का पासवर्ड होता है, ठीक है, जिसमें आप ना अपना वाईफाई का पासवर्ड सेट करते हो। एक पासवर्ड होता है जो कि आप राउटर के एडमिन पेज जो ओपन, ये वाला पेज जो ओपन किया हुआ है इसके लिए होता है, तो वो आपने सेट करना होता है। अब मेरा ओल्ड पासवर्ड है क्योंकि मैंने सेट किया हुआ है, मैं पहले यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड दूंगा, फिर न्यू पासवर्ड, फिर उसको एक और दफ़ा लिखूँगा, फिर ओके ज़रूर प्रेस करना, मैंने आपको पहले भी बताया, वरना सेटिंग अप्लाई नहीं होगी। जब ओके प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका जो राउटर ये वाला एडमिन पेज है ये आपका तभी ओपन होगा जब आप ये वाला पासवर्ड एंटर करेंगे। ये भी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप ये इसका आईपी एड्रेस चेंज करते हैं ये भी बहुत अच्छा होता है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी, और बैंडविड्थ कंट्रोल का भी मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा ये है सिग्नल स्ट्रेंथ भी इसकी पीटीसीएल से बहुत अच्छी है, ठीक है। दूसरा इसको ये है कि जब आप यूँ करते हैं ना तो आपको पीटीसीएल का जो राउटर है ना, कई बार ये होता है कि अगर आपने दूसरा राउटर नहीं लगाया ना उसके साथ, तो आपको एक दिन बाद ना उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। और जब आप उसको रीस्टार्ट करते हैं, आपको पता है कभी कभार आप भूल भी जाते हैं, तो आपका जो पीटीसीएल का राउटर है ना वो कई दफ़ा हैंग हो जाता है, वो सिग्नल कनेक्टिविटी छोड़ देता है आगे, मतलब जो डिवाइसेस कोई कनेक्ट नहीं करता और साथ में जो कनेक्ट की होती हैं उसका नेट भी छोड़ देता है। वो ज़्यादातर इसी वजह से होता है क्योंकि उस पर लोड पड़ रहा होता है, आप उससे नेट भी ले रहे हो, वायरलेस भी ले रहे हो, केबल्स भी लगाई हुई हैं, आगे शेयर भी किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या उस पर बेड़ा गर्क किया हुआ है उसका। तो आप उस पर लोड ही ना डालो, ठीक है। आप दूसरी डिवाइस आगे लगा लो, वो डिवाइस आगे सारा काम करेगी, इस पर लोड पड़ेगा नहीं। जब लोड नहीं पड़ेगा तो मेरा आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो मॉडेम है आपको नज़र आ रहा है कि 2 दिन हो गए हैं इसे चलते हुए, ठीक है। अब ये 2 दिन इसे हो गए हैं चलते हुए, तो ये मैं ज़्यादा मतलब मैक्सिमम ना ये मेरा 7 डेज़, अगर मैं 7 डेज़ के बाद भी इसे रीस्टार्ट नहीं करता ना दोनों मॉडेम्स को, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये ना हफ्ते से ऊपर भी निकाल देते हैं। और ज़्यादातर ये मेरे मॉडेम्स जो हैं ये यूपीएस पे लगे हुए हैं, तो जब ये यूपीएस पे लगे हुए हैं ना तो लाइट जाए भी सही ना भी जाए ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मतलब आप समझ लें कि 7 डेज़ 24 और ये वर्किंग में रहते हैं। तो अगर आप यूं करेंगे तो आपका ये मॉडेम भी नहीं बंद होगा, पीछे से आपका नेट भी नहीं ख़राब होगा, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है, जो दूसरा स्टेप है, एक तो आपने राउटर अटैच कर लेना, दूसरा स्टेप ये है कि आपने हर महीने में एक दफ़ा
ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा आपने ना पोर्ट अपनी रिफ़्रेश करवा देनी है, ठीक है। आपने कॉल करनी है PTCL 1218 पे, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स बतानी है। कॉन्टैक्ट डिटेल बताने के बाद आप उसको जो है कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने उन्हें कहना है मेरी पोर्ट जो है वो रिफ़्रेश कर दो, आपकी जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और यही थे कुछ स्टेप जो अगर आप फॉलो करेंगे, अगर वीडियो आप पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।